लालू जी राहुल, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलो ये अच्छी बात है आप लोग भैंस पालन करते हैं, लेकिन कम से कम इन भैंसों को लेकर जब आप लोग नदी में नहलाने के लिए निकलते हैं तो पूरा रोड घेर के इन भैंसों को क्यों चलाते हो? अब देखो हमें चलने तक की कहीं पे भी जगह नहीं है, पूरे के पूरे रोड पर आपकी भैंसें चल रही हैं। बेफालतू की तो बात करो मत, मुझे आपकी बात ये बिल्कुल पसंद नहीं आती जो इस तरीके की आप बात कर रहे हो। एक बात सुनो, हम भैंसों से कहते हैं कि पूरा रोड घेर के चलो, हम कोई कहते थोड़ी है, उनकी मर्जी है, वो पूरा रोड घेर के चल रही है। और दूसरी बात ये सारी की सारी भैंसें अकेले मेरी थोड़ी है, ये आधी भैंसें देखो राहुल की है, आधी मेरी है आधी राहुल की है। राहुल से कहो वो अपनी भैंसों को इस रोड से हटा ले। लालू जी बेफालतू की बात आप भी मत करो, मेरी जितनी भी भैंसें हैं वो साइड से देखो कच्चे रोड पे चल रही हैं, जबकि आपकी जितनी भी भैंसें हैं वो पक्के रोड पर चल रही है। मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप इस तरीके का गलत इल्जाम मुझ पे लगाते हो। राहुल भैया एक भैंस आपकी बहुत खतरनाक है, एकदम मारने के लिए लिपट जाती है। वो जिसके बड़े बड़े सींग हैं वो वाली भैंस बहुत खतरनाक है, मैं तो उससे बच के बहुत चलता हूँ। जब अखिलेश बच के चलती हो तो मुझसे क्यों कह रहे हो? उससे बच के रहना, भैंस तो बहुत खतरनाक है वो, कई बार तो मुझे मारने के लिए वो तो ये कहो मेरे हाथ में डंडा होता है, मैं उल्टा भैंस को भगा देता हूँ। राहुल योगी जी अपने बातों में ही लगे रहोगे, वो देखो पीछे योगी जी अपना ऑटो रिक्शा लेके आ गए, आपकी भैंसों की वजह से वो अपने ऑटो रिक्शा को आगे नहीं ले जा पा रहे रोड से। तो मोदी जी इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मेरी भैंस तो आराम से चल रही है, अभी मैं डंडे से थोड़ा सा इधर को कर देता हूँ, रास्ता हो जाएगा, फिर योगी जी अपना ऑटो रिक्शा यहाँ से रोड से निकाल के ले जाएंगे। लालू जी बातें बहुत बनाती हो, योगी जी की आवाज यहाँ तक आ नहीं पा रही है, वो देखो योगी जी बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं, वो अपना ऑटो रिक्शा लेके शहर जा रहे हैं। अपनी भैंसों को रोड से हटाओ, नहीं तो योगी जी भैंसों के इस पार आ गए तो बहुत नाराज होंगे। मोदी जी एक बात बताओ, अगर योगी जी का ऑटो रिक्शा है, आप इतना कदर क्यों मचा रहे हो? आपको क्या जल्दी है? अरे जब ये हमारी भैंसें हैं, भैंस पालन करते हैं हम, तो भैंसों को इसी तरीके से हम रोड से ले जाते हैं। अगर हम भैंस पालन नहीं करेंगे तो आप लोगों को भैंस का दूध पीने के लिए मिल जाएगा। लाइन से चलो, सब लोग लाइन से चलते रहो, ट्रेन से जो भी यात्री उतर रहे हैं सब लोग लाइन से चलते रहो। अरे सर जी लाइन से ही तो चल रहे हैं, बे लाइन से थोड़ी चल रहे हैं। अरे जबान लगा दो, मैं लाइन से चलने को बोल रहा हूँ, उल्टी बात कर रहे हो तुम। टिकट दिखाओ अपना, तुम सब लोग कहाँ से आ रहे हो? सब लोग अपना अपना टिकट दिखाओ। सर जी हम गुजरात से आ रहे हैं, और रही टिकट की बात, टिकट अभी दिखा देते, कोई बिना टिकट के यात्रा थोड़ी कर रहे हैं हम ट्रेन में। राहुल सारे लोगों के इकट्ठे टिकट तुम्हारे पास थे, टिकट दिखा दो इन सर जी को। मोदी जी जो आपने मुझे टिकट दिए थे वो रेल के टिकट तो मैंने योगी जी को दे दिए थे, योगी जी आप पे टिकट होंगे, इन सर जी को दिखा दो। एक तो पैर के दर्द का बहाना करके ये केजरीवाल जी मेरे पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं, इन्हें उठा के चलना बड़ा मुश्किल होता है। योगी जी जल्दी से सर जी को टिकट दिखा दो। राहुल तुमने जो मुझे टिकट दिए थे वो सारे के सारे टिकट तो मैंने अखिलेश को दे दिए थे, अखिलेश के पास होंगे वो टिकट। राहुल योगी जी कैसे एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हो? जल्दी से जल्दी टिकट दिखाओ, नहीं तो ये सर जी भड़क जाएंगे। क्या हुआ, अभी तक तुम लोगों ने टिकट नहीं दिखाया, एक दूसरे के ऊपर बहाने बना रहे हो? मुझे लगता है तुम बिना टिकट के ही रेल में यात्रा कर रहे थे। सब लोग इधर आ जाओ। नहीं सर जी ऐसी कोई बात नहीं है, अखिलेश के पास टिकट है, मैंने टिकट राहुल को दे दिए थे, राहुल ने योगी जी को दे दिए थे, और योगी जी ने सारे के सारे टिकट अखिलेश को दे दिए। अखिलेश अभी टिकट आपको दिखा रहा है, मेरे पास टिकट नहीं है, मैंने तो टिकट केजरीवाल जी को दे दिए थे, केजरीवाल जी से मांगो। क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर बहाने बना रहे हो। टिकट में इतना वजन था कि एक दूसरे को देते चले गए, अगर टिकट नहीं मिला तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी और लंबा दंड देना पड़ेगा आप लोगों को। केजरीवाल जी जल्दी से जल्दी सर जी को टिकट दिखाओ। मोदी जी ये अखिलेश तो झूठ बोल रहा है, इसे अखिलेश ने मुझे टिकट कब दी है, मेरे पास तो टिकट है ही नहीं। क्या भाई साहब यहाँ पर कोई नौटंकी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो। पीछे देखो यात्रियों की कितनी लंबी लाइन लग गई, तुम लोग कितनी देर से खड़े हुए हो, टिकट दिखा रहे हो रेल का, या दंड डालूं तुम्हारे ऊपर? आप अपने साथियों से तो कह रहे हो कि टिकट में इतना वजन था जो एक दूसरे को देते चले गए, तुमने भी तो टिकट दूसरे को दे दिया था, तुमने टिकट दूसरे को क्यों दिया था? क्या टिकट में इतना वजन था? अरे सर जी भड़को मत, मैंने जेब में हाथ डाल के नहीं देखा था, टिकट तो मेरे ही पास है, ये लो, बिना टिकट के मैं कहीं नहीं चलता हूँ। अरे राहुल आगे से हट जाओ, ट्रैक्टर के आगे से हट जाओ मेरे, तुम तो बिल्कुल बीच रास्ते को बंद करके रास्ते के बिल्कुल बीच में चल रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई। और ये सर पे एक बोरा रख के कहाँ ले जा रहे हो तुम, बताओ तो कहाँ जा रहे हो? मोदी जी एक बात बताओ, ये रोड अकेले आपका तो है नहीं, मैं भी तो चलूंगा इस रोड पे, और मैं अपने सर पे धान का एक बोरा भर के मंडी में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ शहर में। लेकिन राहुल मंडी तो काफी दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, क्या पैदल ही लेके जाओगे अनाज?
ये देखो ट्रैक्टर में मैं अनाज भर के मैं भी मंडी में अनाज बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। इस अनाज की एक बोरी को अपनी ट्रॉली पे पीछे रख लो और मेरे ट्रैक्टर पे आगे बैठ जाओ। आ जाओ, मैं तुम्हें मंडी पहुंचा देता हूँ। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी बड़ी दरिया दिली दिखाई। राहुल, इसमें दरिया दिली की क्या बात है? फ्री में मैं तुम्हारा अनाज का बोरा मंडी में थोड़ी ले जाऊंगा। इसको मंडी में पहुंचाने के लिए मैं पूरे 50 रुपए लूंगा, कह देता हूँ मैं तुमसे। अरे मोदी जी 50 रुपए मेरे पास कहाँ रखे? इससे तो मैं पैदल ही अनाज का बोरा अपने सर पे रख के मंडी में ले जाऊंगा। मैंने सोचा आप अनाज का बोरा अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रखने के लिए कह रहे, तो मैंने सोचा आप फ्री में ही अनाज का बोरा मंडी में पहुंचाओगे, लेकिन आप तो पैसे मांग रहे हो। ये कोई बात नहीं हुई। मोदी जी अनाज का बोरा तो मेरे भी पास है, ये देखो। एक अनाज का बोरा अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख लो और सही भाड़ा ले लेना। योगी जी सही भाड़ा क्या ले लेना? मैं राहुल से अभी 50 रुपए में एक बोरा अनाज मंडी में पहुंचाने के लिए मांग रहा था, तुम 40 रुपए दे देना। अपने इस अनाज के बोरे को मेरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख दो और ट्रैक्टर पे आगे आगे बैठ जाओ। मोदी जी ना आपकी ना मेरी बीच के पैसे 40 रुपए आप मांग रहे हो तो 20 रुपए ले लो मुझसे। चलो ठीक है योगी जी, रख लो अपने अनाज के बोरे को मेरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पे और 20 रुपए दे देना। लेकिन मोदी जी ये तो कोई बात नहीं हुई, आप मुझसे अनाज के बोरे को मंडी पहुंचाने के लिए 50 रुपए मांग रहे थे और योगी जी के अनाज के बोरे को आप सिर्फ 20 रुपए में मंडी में पहुंचा रहे हो। राहुल, तुम कम से कम मुझसे बात तो करते, सौदाबाजी तो करते। क्या पता मैं तुम्हारा अनाज का बोरा भी सस्ते में पहुंचा देता। तुम तो ले जाने के लिए तैयार ही नहीं हो मेरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पे अपना अनाज का बोरा, तो मैं क्या करूं? और अगले स्कूल जाने में क्या दिक्कत है? हम भी तो देखो स्कूल रोज जाते हैं, लेकिन तुम किसी दिन भी स्कूल नहीं जाते हो। आज मोदी सर जी हम सब लोगों के साथ तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए आए। चलो स्कूल चलो। योगी जी जब मैं कह रहा हूँ मुझे स्कूल नहीं जाना है तो नहीं जाना है। इस साल मुझे पढ़ाई करना ही नहीं है, अगले साल से मैं पढ़ाई करूंगा। मोदी सर जी ये सब लोग आपके स्कूल में पढ़ने के लिए जा तो रहे, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ आपसे। अखिलेश तुम बेफालतू की बात करते हो। इस महीने की तुमने स्कूल में फीस भी जमा कर दी है और फिर भी तुम स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो। ये बात तो बहुत गलत है। स्कूल में तो पढ़ने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा। चलो स्कूल साथ में हम सब लोगों के। अगले अच्छा एक बात बताओ, तुम स्कूल न जाने के लिए क्यों जिद कर रहे हो? स्कूल तुम्हें जाना चाहिए। स्कूल में पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और मोदी सर जी वैसे भी इतनी अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाते हैं। लालू जी बेफालतू का मस्का मत लगाओ। ये बताओ 3 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, याद करके ले आए? मोदी सर जी एक बात बताओ, अभी तो रास्ते में है, क्या रास्ते में ही मैं आपको 3 का पहाड़ा सुना दूं? स्कूल तो पहुंचने दो, स्कूल में पहुंच के 3 का पहाड़ा सुना दूंगा। अगले स्कूल न जाने की क्यों जिद कर रहे हो? देखो हम तुम्हें जरूर लेके जाएंगे स्कूल में। अरे मैं भी तो रोज मोदी जी के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, आप भी पढ़ने के लिए चलो। चलो अखिलेश जिद मत करो। शिवराज सिंह जी आप कैसे चुप करे हो? आप अच्छी तरीके से समझाते हो, समझाओ अखिलेश को। राहुल मैं क्या समझाऊं, 2-4 दिन से मैं खुद स्कूल ना जा रहा हूँ। आज स्कूल में मोदी जी के पढ़ने के लिए आया हूँ। पूरे 2-3 दिन हो गए मैं अभी तक स्कूल नहीं आया हूँ। आज ही आया और आज ही मोदी सर जी ने अखिलेश को लेने के लिए भेज दिया। चलो अखिलेश पढ़ने के लिए चलते हैं, पढ़ के अच्छा ज्ञान मिलेगा। अखिलेश एक बात बताओ, मोदी सर जी इतनी अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाते, मुझे तो ऐसा लगता है पूरा दिन पढ़ाते रहे, लेकिन ये 2 ही बजे स्कूल की छुट्टी कर देते हैं और तुम स्कूल जाने से मना कर रहे हो। बिल्कुल मायावती जी तुम ठीक कह रही हो। आस पास में जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में अपना स्कूल सबसे अच्छा है और मैं अच्छी तरीके से स्कूल में सबको पढ़ाता हूँ। लेकिन पता नहीं अखिलेश स्कूल जाने से क्यों मना करता है। लेकिन आज अखिलेश तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें स्कूल ले जाकर ही रहेंगे। चलो स्कूल। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।